आज मैं आप लोगों के साथ जो मेरे दोस्तों ने बहुत कमेंट किया है, इसलिए मैं आज एक ऐसे वीडियो आप लोग सामने बनाने जा रहा हूँ जो शायद मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसी वीडियो बनानी पड़ेगी। बट ये वीडियो आपको आपके ज़िंदगी की वो हर कष्ट से दूर कर देगी, हर समस्या से दूर कर देगी। जो लोग बोलते हैं कि हमसे ज़िंदगी में नहीं होगा, अगर आप इस वीडियो को मात्र 10 मिनट 20 मिनट देखते हैं तो दोस्तों मैं आज आपको आप बीती बताऊंगा। ये जो रिजल्ट हुआ, ये जो मेरे साथ घटनाएं हुई, ये कैसी घटनाएं एकाएक घटी और इस घटनाओं को कैसे संभाल कर मैंने अपने आप को इस लायक बनाया, ये आपको सुनने को मिलेगा। दोस्त मेरे, आप हमारे फैमिली की तरह हैं और आपकी कमेंट हमें बहुत प्रेरणा देती है, इसलिए मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ। खुदा न करे किसी के साथ ऐसी घटनाएं हो जैसे मेरे साथ हुई थी, और इस घटनाओं को कैसे संभाल कर मैंने अपने आप को इस लायक बनाया, आपको चंद लाइनों में सुनने को मिलेगा। मैंने सुना है कि कभी कभी जिंदगी बहुत कुछ दे देती है, लेकिन वो बहुत कुछ छीन भी लेती है, और ये जो ऐसी स्थितियां हैं वो मनुष्य को मजबूत बनाती है। अगर कोई बच्चा, आप हम जो भी तैयारी करता है, जो भी लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उनकी एक लालसा होती है कि उनकी एक इच्छा होती है कि उनकी जो सफलताएं है वो उसके माँ बाप देखें। यही इच्छा को लेकर हम लोग तैयारी को करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। इसी तैयारी को लेकर हर जुनून में कि कम से कम हम उस अपने माँ बाप के चेहरे पे एक थोड़ी खुशी तो दे पाए, उस खुशी को लेकर ही दोस्त ये तैयारी हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उस खुशी के बीच में अगर ऐसी घटनाएं हो जाए तो फिर वो होने के बाद भी कोई खुशी नहीं रह जाती है। जो घटनाएं मेरे साथ ऐसे घटी, ये घटनाएं एक कहा जाता है कि कैसे जिंदगी में तुम मजबूती पालोगे, कितने तुम सहने की क्षमता है, कितने रखते हो, भगवान ने उस चीज़ों को जांच करते हैं। दोस्त मैं भी बहुत इच्छा से ये लेकर उम्मीद से कर रहा था कि मैं भी अपना जो भी चीज़ पाऊंगा वो अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूर्ति करूंगा, लेकिन भगवान ने ऐसे नहीं होने दिया। इस एग्ज़ाम की जैसे मैंने प्रिपरेशन का स्टार्ट किया, उससे पहले कई एग्ज़ाम दिया, सफलताएं नहीं मिल पाई। लेकिन इस एग्ज़ाम के एकदम जब रिजल्ट आने वाले थे, उस रिजल्ट के आने से कुछ दिन पहले 12 नवंबर को, 2 नवंबर को मेरे पिताजी का देहांत होता है। 2 नवंबर को पिताजी का देहांत होता है, लेकिन उससे पहले पिताजी एक ही बात हमसे बोल पाए थे कि इस बार शायद मेरे बेटा का जॉब हो जाएगा। हम उस खुशी को पूरा करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए। मेरे पिताजी का आकस्मिक मृत्यु हो गया। उनकी मृत्यु के बाद एकदम दिल सा मेरे दोस्त दहल चुका था, कैसे अपने आप को एकाएक ऐसे संभाल पाऊं। कहा जाता है कि हो सकता है कोई अच्छे दिन आए। मेरे पिताजी की मृत्यु हुए अभी 14-15 दिन भी नहीं हुए थे। 14 नवंबर को दोस्त बिहार पुलिस का रिजल्ट आता है। एक खुशी आती है, क्षण भर खुशी आती है दोस्त। वो शाम का टाइम था, मैं बाजार में घूम रहा था और उस टाइम में खुशी आया कि रिजल्ट आया है। मैंने चेक किया और मुझे अपना रिजल्ट पीडीएफ में देखा तो पहले मैं बता नहीं सकता हूँ वो फीलिंग को, लेकिन वो फीलिंग, वो खुशी मेरे लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने जिसके लिए वो सारी चीज़ें मेहनत किया था वो तो देखने वाले मेरे पास थे नहीं। दोस्त बची थी मेरी एक माँ, और मैंने उसके खुशी के लिए अपनी पीछे वाली दर्द को छुपाया कि अब मेरी माँ है, मैं माँ को तो खुशी बता सकता हूँ। लेकिन खुदा को वो भी मंजूर नहीं था। खुदा ने मेरे साथ वो ऐसी नाइंसाफ़ी किया कि शाम को
रिजल्ट आता है, बहुत खुश थे। सासाराम से बाजार से मैं घर आया, आने के शाम उसी रात 14 नवंबर को भी पापा का काम भी नहीं बीता था। 14 नवंबर को ही रात मम्मी पैरालाइज हो जाती है। दोस्त सोचो जरा, अभी पापा का गम से मैं उबर भी नहीं पाया था और उसी रात मम्मी पैरालाइज हो जाती है और उसी दिन मेरा रिजल्ट आया हुआ था। मैं उसी रात मम्मी को हॉस्पिटल ले जाया, भर्ती करवाता हूँ। उम्मीदें छोड़ दिया था कि अब हमसे कुछ हो पाएगा, नहीं थी, आशाएं नहीं थी। दिल उस रिजल्ट के आने से मेरे को कोई खुशी नहीं थी, दिल एकदम दहल सा गया था दोस्त। अब लग रहा था कि जिंदगी में कुछ नहीं है। माँ को देखकर लग रहा था कि अब कुछ नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि आस की जो किरण होती है, अगर आपने जिस ठान लिया है, तो अगर आपने ठाना है तो आपके ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें मिल पाएगी, अगर आपके पास वैसे हिम्मत है। मैंने मम्मी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, 2 दिनों तक वहाँ 16 तक रहा। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी उसके रिकवरी हुआ। मैंने उससे वादा किया कि क्या मैं जाऊँ फिजिकल की तैयारी करूँ। उसने बस सहमी भाषा में बोली कि हाँ, इशारा में बोली कि तुम जाओ। दोस्त आप नहीं मानिएगा, मैं जब आया, घर पे आया, 1% मेरा हिम्मत नहीं था कि मैं उस हिसाब से मैं फिजिकल करूं। और कभी भी मैंने फिजिकल नहीं किया था जिंदगी में, कभी भी मैंने दौड़ा नहीं था। हमने एक हमेशा बीपीएससी लेवल, दरोगा लेवल की तैयारी किया था। फिजिकल के बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि फिजिकल भी होगा दोस्त। लेकिन एक था कि कम से कम एक है जो माँ को भी अपनी खुशी दे पाऊं। जब मैं जाता था रोड पे दौड़ने के लिए, जब स्टार्ट किया था तो दोस्त 1% मेरे से नहीं दौड़ा जाता था। मैं रो रो कर अब इतनी चीज़ों को व्यक्त कर पा रहा हूँ, रो रो कर मैं चीज़ों को कर पा रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। इसमें सबसे बड़ा सहयोग है तो वो मेरे दोस्तों का है, जिन्होंने हर संभव मेरा प्रयास किया, मेरा साथ दिया। और उन लोगों ने हमें वो साहस दिलाया कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो है। और मेरे अंदर वो जुनून जगा। और दोस्त मैं भी तैयारी करने वो फिजिकल के लिए तैयार हुआ, प्रिपेयर हुआ। धीरे धीरे अपने आप को बोला कि जो होने वाला था वो तो हो गया है, अगर ये भी खुशी मैं दे पाऊँ माँ को तो बहुत बड़ी मेरे लिए है। मैंने अपने प्रिपरेशन को, दौड़ को शुरू किया। और उसी बीच में मेरे दोस्त, कहा गया है कि जब खुदा दुख देता है तो हर तरह से देता है। उसी बीच में मेरे पैर में इतने दर्द हो गए कि अब मेरा फिजिकल मात्र 20 दिन बचा हुआ था। और उस 20 दिन के बीच में मेरे पैर में इतने दर्द हो गए कि अब इस हमसे चला भी नहीं जा रहा था। तो दौड़ने के बाद तो दूर है, सभी दोस्त मेरे बहुत मेरे हेल्प किए हैं। उन लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं, तुम कर सकते हो, धीरे धीरे प्रयास करो। और मैंने उन चीज़ों को दोस्त समझा, उस दर्द को सहा। और उस दर्द को सहकर धीरे 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 स्टार्ट करते करते मैंने भी 20 दिन मेरे पास टाइम बचा दोस्त, और 20 दिन में मैंने उसको कर दिखाया। मैं फिजिकल के लिए प्रिपेयर हो पाया और वो वक्त आ गया जो मैं फिजिकल के लिए गया। मुझे पूरी कॉन्फिडेंस तो नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन ऊपर वाले का देन था, आशीर्वाद था, जो मैं फिजिकल को कर पाया। और मैं जब गया तो वहां पे मैं पास करके आ गया था, लगभग 58 नंबर में बना के दोस्त आ गया था। लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं था कि शायद ये होगा। जिस सिचुएशंस को मैं झेला था, 2 माह 3 माह से मैं पीछे खाना भी अच्छे तरीके से नहीं खा पाया था, और उस सिचुएशन में मैंने फिजिकल को निकाला था दोस्त। आपके अंदर जुनून हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपके अंदर एक जुनून होनी चाहिए। इस स्थिति को देखकर आपको ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि नहीं भैया, आपने शायद ऐसा कष्ट को झेला है, ऐसा कष्ट को झेलकर। और अंततः दोस्त जब रिजल्ट फाइनल आता है, उस दिन भी मेरा दिल एकदम धड़क रहा था कि क्या होगा, कम से कम मैं माँ को ये लास्ट खुशी भी दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। क्या मैं अपने ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी में अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, फिर लानत है मेरे को ऐसे ज़िंदगी पे। लेकिन माँ बाप की दुआ, ऊपर वाला का दुआ है। तो दोस्त आज ये भी मेरा रिजल्ट फाइनल आ चुका है, आप देख सकते हैं। और मैं उन लोगों की दुआ से सिलेक्ट हो पाया, अपने दोस्तों के सहयोग से सिलेक्ट हो पाया। मैं सबके धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे को इतना हिम्मत दिया, साहस दिया, जो मैं इस चीज़ों को कर पाया। वरना मेरी में ऐसे हिम्मत नहीं थी दोस्तों मैं करूँ। आप समझ सकते हैं मेरी मजबूरी को, कि जैसे स्थिति को सहकर मैंने, इस घटनाओं को सहकर मैंने बैक गिव अप नहीं किया, छोड़ा नहीं, बहाने नहीं बनाया। तो जिंदगी में अगर दोस्त, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने जिंदगी से बहाने बनाना छोड़ दीजिए। इससे बड़ी समस्या आपके साथ अब कुछ नहीं हो सकती है।
जो मेरे साथ समस्या हुआ है, जितनी स्थिति परिस्थितियां मेरी खराब हुई है, इससे बड़ी परिस्थितियां मैं नहीं समझ सकता कि किसी की लाइफ में आ सकती है। अगर वो परिस्थितियां आ रही है तो आपको उससे लड़ने की साहस है, आप उसे लड़िए दोस्त। आप तो अभी फ्रीडम्स हैं, आपके पास हर जुनून है, बस आपके पास बस मेहनत करने के लिए है। 2 महीना आपके पास है, अगर दोस्त अगर आप 2 महीने इस चीज़ों को करते हैं तो आप हर चीज़ों को पा जाइएगा। खुदा ना करे ऐसे